Jai Hind students, welcome in our online classes SRPS Basti. Today we will continue the topic that activity 2.6 and it is related to second chapter is matter around us pure. So you can observe here that separation of immiscible liquids and it is made up of glass. This is bulb like structure. Okay, ये जो आपको दिख रहा है ये शेप जो है ये कैसा है, बल्ब की तरह होता है, यानी कि 3D में इमेजिन करेंगे इसे। ठीक है, 2D में नहीं, ये 3D में है, यानी कि ये जैसे बल्ब का स्ट्रक्चर होता है, ये स्वेल है यहाँ पर। ठीक है, और इधर पॉइंटेड है थोड़ा। तो ये आप देख सकते हैं स्टॉप कॉक का मतलब यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं, ओपन करने से यहाँ से लिक्विड बाहर आएगा। ठीक है, और बंद करने से ये लॉक करने से लिक्विड स्टॉप हो जाता है। लोअर पोर्शन में इसके वाटर फिल है, ऊपर वाले में कैरोसिन ऑयल फिल है। ये कलर डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इसका नाम है, ये ऊपर से कैप से बंद किया गया है, इसका नाम है सेपरेटिंग फनल। ओके, फनल आप जानते हैं, फनल इस शेप का होता है। ठीक है, कीप जिसे कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर इसमें डिफरेंट शेप का है, ये इसी टाइप का, तो ये इसका नाम है सेपरेटिंग फनल, यानी ये फनल यूज़ किया जाता है सेपरेशन के लिए। Okay, so let us try to separate kerosene oil and from water using a separating funnel. यानी ये दो immiscible liquid, ऐसे liquids liquid form में हो और वो आपस में मिक्स ना होते हों, immiscible उसको बोलते हैं। ओके, ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल, लेट it stand undisturbed or sometimes so that separating layer of oil and water are formed. तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या करते हैं हम, जब दो चीज़ें होंगी तो उससे पहले आप इसे हैंडल करेंगे कैसे, ये मैं यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, ये है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ से ओपन करके आप इसमें फिल करोगे दोनों सोल्यूशन फिल करने के बाद यहाँ पर ये लॉक रहेगा। ओके, और इसे आप हाथ से आप इसे दोनों हाथों से ऐसे हम यहाँ से और यहाँ से इसे हैंडल करेंगे, पकड़ेंगे और इसे शेक करेंगे। ओके, वाइब्रेट करते हैं जैसे किसी चीज़ को, वैसे शेक करेंगे ताकि वो दोनों लिक्विड आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। मिक्स होने का मतलब है कि वो आपको पता है इमिसिबल हैं तो पूरी तरह से मिक्स नहीं होंगे। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लाइक डिजॉल्व लाइक, एक रूल होता है कि जो जैसा होता है वो वैसी ही चीज़ के साथ मिक्स होता है। तो यहाँ आपको पता है कि एक ऑयल है और एक वाटर है, तो वाटर और ऑयल दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले होते हैं। आपको ये पता होगा कि ऑयल जो होता है वो वाटर में आसानी से मिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, और वाटर पोलर नेचर का होता है और ऑयल जो होता है वो नॉन पोलर होता है। पोलर और नॉन पोलर का क्या मतलब है, पोलर मतलब जिस पे डाइपोल फॉर्मेशन हो, यानी जिस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज फॉर्म होते हैं उन्हें पोलर बोला जाता है, और नॉन पोलर जिसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज फॉर्म नहीं होते उन्हें नॉन पोलर बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हायर क्लास में आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी याद रखिए दैट वाटर इज पोलर just because of formation of dipole, and non-polar means there is no positive negative charge. Okay, so they have different properties. So let is it stand undisturbed, यानी कि इसे हम शेक करने के बाद फिर एक स्टैंड से इसे फिक्स कर देंगे। स्टैंड से फिक्स कर देने के बाद ये नीचे जो होगा हैवियर वाला पार्ट एक साथ हो जाएगा, यानी जो जैसा वाटर वाला वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक साथ हो जाएंगे, और ऑयल वाले ऑयल के साथ एक पास कलेक्ट हो जाते हैं। यानी कि ऑयल आपको पता है हल्का होता है, लाइट वेट है, तो ऊपर आएगा ऊपर लेयर में, और वाटर जो है वो हैवी है वो ऑयल से, इसलिए नीचे वाले पोर्शन में आया। ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली, यानी यहाँ से कह रहे हैं कि ओपन करेंगे, यहाँ पे आप बीकर या कोई कंटेनर रख सकते हैं जिसमें आपको कलेक्ट करना है। इसे ओपन करने के बाद ये वाटर वाली लेयर, आपको पता है कि पहले वाटर वाली लेयर यहाँ से नीचे कलेक्ट होगी, तो इसे ओपन करने के बाद स्लो ही रखना है ताकि ये जो लोअर लेवल है वो जब नीचे आता जाएगा ऐसे ऐसे नीचे आएगा, तो आपको ध्यान देना है कि जब ये नीचे डाउन आता जाएगा तो पूरा ख़त्म होने के बाद आपको यहाँ पर बंद कर देना है ताकि ऑयल वाला पार्ट यहाँ ना हो। फिर इसे अलग कलेक्ट कर लेंगे और फिर दूसरा कंटेनर यहाँ लगा देंगे बंद करने के बाद, फिर ओपन करेंगे तो ये ऑयल वाला पोर्शन इसमें कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। ओके, नेक्स्ट इज हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। कैम्फर आपको पता होगा, कैम्फर किसे बोलते हैं, कपूर को। ओके, कपूर क्या होता है, कैम्फर कपूर का मतलब है कि वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट
चेंजिंग इन लिक्विड, यानी वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आता, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ओके, और सॉल्ट आपको पता है NaCl होता है, सॉल्ट का फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड NaCl। अब यहाँ देखिए क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। चाइना डिश है, चाइना डिश ऐसे बाउल जैसा थोड़ा होता है, हल्का सा गहरा, और ये ग्लास का बना होता है। यहाँ पर इसके ऊपर फ़नल रखा गया है, फ़नल अभी हमने बात की थी, उल्टा फ़नल रखा गया, इन्वर्टेड। ओके, और फ़नल में जो होल है उसके ऊपर कॉटन प्लग लगा दिया गया है, इट इज़ इन्वर्टेड फ़नल, ठीक है, उल्टा करके रखा गया है। अब यहाँ पर चाइना डिश को देखिए, यहाँ से स्टैंड पे रखा गया और इसे हीट किया जा रहा है बर्नर से, एंड मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट लिया गया है। ये पोर्शन जो है वो मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट है, और इस चाइना डिश में हीट करने से ये क्या होगा, वेपराइजेशन होता है, वेपर ऑफ कैम्फर, यानी कैम्फर सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। वेपर बनेगा, वेपर ऊपर की तरफ वेपर बन के ऊपर आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ कॉटन प्लग से इसे लॉक कर दिया गया है, ठीक है, तो ये बाहर नहीं जा सकता, और फिर ये ऊपर आने के बाद वेपर्स फिर से यहाँ क्या होंगे, सॉलिडिफाई हो जाएंगे, क्योंकि फिर ये गैसियस फॉर्म से फिर सॉलिड में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, सॉलिडिफाइड कैम्फर जो है उसकी लेयर जम गई है इस पोर्शन में। ओके, और सोडियम क्लोराइड जो है वो आसानी से मेल्ट नहीं होता, आपको पता है इसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है, इस वजह से वो यहीं रहेगा, और कैम्फर वाला पोर्शन सिर्फ वेपराइज होके ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर वहीं पर सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर सॉल्ट एंड कैम्फर को सेपरेट कर सकते हैं, ओके, बाय दिस मेथड। यू नीड चाइना डिश, funnel, cotton plug, stand and burner. Okay students, next is activity 2.7. ये है separation of dyes in black ink using chromatography, ठीक है। डाई का मतलब कलर मटेरियल होता है, ठीक है, जो कलर करने के लिए यूज़ करते हैं डाई। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि यहाँ पर ये पेपर स्ट्रिप है, ठीक है, इस यहाँ पर इस पेपर, ये फिल्टर पेपर होता है, टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, ड्रॉ अ लाइन ऑन इट। देखिए यहाँ नीचे एक लाइन खींची गई, लाइन ड्रॉन बाय पेंसिल, यहाँ पर एक मार्क लगा लेते हैं सिर्फ पेंसिल से, और यहाँ पर स्पॉट ऑफ इंक, इंक को हम कैपिलरी से, एक पतली सी ट्यूब होती है उससे हम इंक को यहाँ जहाँ क्रॉस किया गया वहाँ पर ऐसे मार्क किया हुआ है वहाँ लगा लेते हैं एक स्पॉट, ठीक है, यानी कि एक दो ड्रॉप वहाँ पर लगा देते हैं, छोटी ड्रॉप। Put a small drop on ink, water soluble, that is from sketch pen और fountain pen। देखिए वो पेन से भी हम यूज़ कर सकते हैं, इंक को वहाँ पर टच करेंगे तो फिल्टर पेपर है क्योंकि, तो वो तुरंत एब्जॉर्ब करेगा, जैसे आपका न्यूज़पेपर होता है वो भी बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ये न्यूज़पेपर से थिक होता है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी उसकी भी एब्जॉर्बिंग होती है, यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होता है। लोअर द फिल्टर पेपर इनटू अ ग्लास जार और बीकर और टेस्ट ट्यूब। देखिए किसी भी चीज़ में, यानी ये कह रहा है ये जार बना हुआ है, यहाँ पे ऐसे जार होता है, ग्लास जार, ठीक है, जैसे ये थिक ग्लास का बना होता है और इसमें अंदर एरिया ज़्यादा होता है। इसमें हमने अब इस जो पेपर को हमने स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर लिया है, इसे हम इसमें हैंग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नीचे इसमें पहले क्या करना है, वाटर फिल किया गया है, स्पॉट ऑफ इंक है यहाँ पर जो पेपर था, और स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर को हैंग किया गया, जार ग्लास जार है, और पेपर क्लिप से इसे हम पेपर क्लिप को हैंग करने के लिए, यानी कि उसकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो नीचे पूरी तरह से डिप नहीं होना चाहिए, इंक वाला पोर्शन जो है वो हमेशा वाटर लेवल जहाँ तक इसे डिप करते हैं, हमेशा इंक वाला स्पॉट जो है वो उसके ऊपर होना चाहिए, वो कभी भी वाटर के अंदर डिप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि नीचे से लेयर वाटर एब्जॉर्ब करेगा ये पेपर, और फिर ऊपर राइज होता है, जैसे आप जानते हैं कि कपड़े को या पेपर को आप डिप करें नीचे तो वो एब्जॉर्ब होकर वाटर ऊपर लेवल तक आ जाता है, और जब वाटर राइज होगा तो वाटर के साथ वो सॉल्युबल इंक जो है वो भी ऊपर की तरफ राइज होता है, ठीक है। So it is written that lower the filter paper into a glass jar containing water so that a drop of ink on the paper is just above the water level। वही बात है कि water level से ऊपर रखना है उसे, ऐसा हैंग करना है, and leave it undisturbed। इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि absorption जो हो रहा है वाटर का उसमें टाइम लगता है थोड़ा। ओके, वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेस अप ऑन द फिल्टर पेपर, यानी कि 30 मिनट 20 मिनट के बाद आप देखेंगे तो वाटर लेवल राइज हो चुका होगा उसमें ऊपर तक, ठीक है। वॉच केयरफुली वाटर राइजेस अप टू द फिल्टर पेपर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो आपको क्या बताना है कि ये जो इंक जहाँ पे हमने मार्क किया था, यहाँ मैं ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पर अगर आपने इंक
स्पॉट मार्क किया था, तो वाटर लेवल यहाँ से राइज होगा, तो इसके साथ राइज होते होते ये क्या होगा, जिस पोजीशन पे था उससे ऊपर पोजीशन पे वो राइज हो जाता है, यानी वाटर में सॉल्युबल है इसलिए वाटर के साथ वो भी राइज होता है पेपर पे, तो उसकी पोजीशन उससे ऊपर आप ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें कि ये सेपरेशन ऑफ डाई इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेपरेशन टेक्निक बोलते हैं इसे, ठीक है, सेपरेशन टेक्निक है, और इस टेक्निक से हम सेपरेट कर सकते हैं डाई को। अब अगर आपने से ब्लैक इंक को किया, ऐसे ब्लैक और रेड इंक अगर आप मिक्स करके करेंगे तो दोनों की पोजीशन अलग अलग आएगी, यानी इस पेपर पे एक जगह स्पॉट आएगा ब्लैक का और एक जगह स्पॉट आएगा रेड का, और दोनों को अगर मिक्स करके आपने पहले नीचे किया था तो उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, और एक ज़्यादा ऊपर तक जाएगा और एक कम ऊपर तक जाता है, यानी उसकी डिस्टेंस को आप मेज़र करते हैं और फिर उसे हम कैलकुलेट करके पता भी लगा सकते हैं कि उसकी स्पीड किसकी ज़्यादा थी, है तो आपको पता चल जाता है कि जो ऊपर तक गया है वो ज़्यादा सॉल्युबल है, ठीक है, और जो थोड़ी दूर तक डिस्टेंस तक गया होता है वो कम सॉल्युबल होता है। ओके, बट इससे हमें मिला क्या कि हम उससे सेपरेट कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने कहा यहाँ मिक्स किया था, यहाँ आ गया एक, और एक डाई यहाँ आ गई इसकी पोजीशन, तो अब इस पेपर को हम यहाँ से कट कर देंगे और कट करने से ये सेपरेट हो गया। सो इट इज़ सेपरेशन टेक्निक। ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज़ नोन एज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटो वर्ड जो है वो कलर की वजह से यूज़ किया जाता है, ठीक है, कलर्ड चीज़ों को, तो स्पेशली यहाँ पर कलरफुल चीज़ों को सेपरेट किया जा रहा है इस टेक्निक में, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी है। ऐसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी होती है, एंड इट्स नेम इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि हमने यहाँ पर पेपर यूज़ किया है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट्स अपनी कॉपी में लिखेंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।